नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास नवरात्रि कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। आज माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र नजर आता है और इसी कारण माता के स्वरूप को चंद्रघंटा बुलाते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मन के साथ घर में भी शांति आती है और व्यक्ति के परिवार का कल्याण होता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन पर पूजा के चौघड़िया मुहूर्त, मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, कथा, मंत्र क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार महत्व दिखाते हैं। अपरंपार है मां चंद्रघंटा की महिमा। अद्वितीय है मां चंद्रघंटा का स्वरूप। होकर सिंह पर सवार करती हैं दुष्टों का संहार। नवरात्रि के तीसरे दिन मिलेगा साहस और शक्ति का वरदान, क्योंकि आज चंद्रघंटा के स्वरूप में भगवती करेंगी अपने भक्तों का कल्याण। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मां की अद्वितीय स्वरूप की महिमा। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय होता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है, साथ ही मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। यह दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी के स्वरूप की उपासना करने से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि साहस और अपार शक्ति का वरदान भी मिलता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। तो आज जाने कि मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा खास क्यों होती है, क्या महत्व है, कैसे पूजा करनी है और आज पूजा करने का शुभ समय क्या है, ये तमाम चीजें जानेंगे। और हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और चलिए अब सबसे पहले आज क्योंकि तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है, तो सबसे पहले महत्व जानना चाहेंगे कि ये स्वरूप क्या होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी राजस्थान के सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां के पूजा का तीसरा दिन है, यानी कि मां चंद्रघंटा का दिवस है। मां चंद्रघंटा की शक्ति अपरंपार है। 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में मां के शस्त्र अस्त्र सुशोभित हैं। देवताओं ने अपने शस्त्रों से अस्त्रों से मां को सुशोभित किया। महिषासुर नामक राक्षस का वधन करने के लिए मां ने इस अवतार को धारण किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से मां को सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां को सुशोभित किया। सूर्य ने अपने तेज और सिंह से मां को सिंह की सवारी वरदान में दी और वहीं इंद्र ने मां को घंटा दिया। मां का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। मां के शीश पे चंद्रमा अर्ध चंद्रमा मां से शोभित लेके बैठी हुई हैं और मां के गले में घंटा है। मां आज घंटे की ध्वनि से असुरों का संहार करती हैं। आपके जीवन में अगर भय है, वीरता की कमी है या कहीं कोई आपको ऐसा डर या प्रेत बाधा है, तो मां की पूजा से आज उन सारी बाधाओं का नष्ट होगा। मां ज्योतिष में मंगल ग्रह को डिनोट करती हैं और मंगल ग्रह आपकी जीवन में ऊर्जा का संचार करता है।
भय का नाश करने वाली कल्याणकारी माँ की पूजा से भक्तों को अपरम शक्ति की अनुभूति होती है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं, जो लोग कुंडलिनी जागरण करते हैं, माँ का वास आपके मणिपुर चक्र जो आपकी नाभि में स्थित है वहां पर है। आप लोगों को आज के दिन साधना के समय रम की ध्वनि का आह्वान करना चाहिए और अपने मणिपुर चक्र को जागृत करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से मां का आह्वान करें। सुबह प्रातः उठकर आप गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करें और अपने नहाने के स्नान के पानी में भी गंगा जल को डालें। माँ का अति प्रिय रंग पीला और लाल है। आज के दिन न केवल माँ को आप लाल और पीले रंग की चुनरी अर्पण करें, लेकिन खुद भी पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जी, और क्योंकि देखिए आज माँ की पूजा होगी, सुबह से ही पूजा करने के लिए लोग शुरुआत कर देते हैं स्नान आदि करके, तो आज शुभ समय क्या है? इस बार नवरात्रों में तिथि वृद्धि है। तिथि वृद्धि का अर्थ है कि एक तिथि एक सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक विद्यमान है, यानी कि माँ की पूजा आप 2 दिन कर सकते हैं, आज और कल। माँ की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप अपने मंदिर में, जहाँ आपने घट स्थापना भी कर रखी है, कलश को भी स्थापित किया हुआ है, अखंड ज्योत भी जल रही है और माँ की खेतरी भी बीजी हुई है, वहाँ माँ के समक्ष सबसे पहले आप देसी घी का दिया जलाएं। उसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करने के बाद माँ को शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद माँ को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें। माँ का सुंदर सा श्रृंगार करें। माँ को आज के दिन भोग में आप खीर या पंचामृत बना के खिलाएं। माँ को सजाने के लिए लाल और पीले रंग के पुष्प माँ के चरणों में अर्पण करें। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, आज घंटे की ध्वनि आप अपने घर में, अपने मंदिर में उस ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करें। आज के दिन अगर आप किसी मंदिर में घंटे का दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से भय का विनाश होता है। घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि माँ को अति प्रिय है। कहीं ना कहीं वो जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है, प्रेत बाधाओं को नष्ट करती है और आपके जीवन में परम सौभाग्य को प्रदान करती है। माँ की स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस बीज मंत्र की 108 बार माला करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, इस मंत्र की भी 108 बार आप जाप करें। और उसके उपरांत या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे चंद्रघंटा माँ, आप सर्वव्यापी हैं, आपको मैं बारंबार नमन करती हूँ। ऐसी प्रार्थना के साथ माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त करें और जीवन में भय का नाश करें। उसके उपरांत आरती करें। आरती के बाद आप प्रसाद का वितरण अपने परिवार में करें और उसके बाद स्वयं उसका भोग लगाएं। जी, अब क्योंकि देखिए मैम, अब विधि कर ली, आपने ये बताया कि कौन सा वक्त ये करना है हमें पूजा, विशेष सामग्री क्या है, विधि क्या होती है, क्योंकि हम माँ की आज पूजा कर रहे हैं, हमें इस पूजा का लाभ क्या होता है? देखिए, माँ आपके जीवन में मंगल ग्रह को डिनोट करती है। मंगल आपको ऊर्जा देता है, आपको शक्ति देता है, विपत्तियों से लड़ने की ताकत देता है, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको रिकॉग्निशन देता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई भय है या कंपटीशन बहुत हाई है या आपका आत्मबल कमजोर है, तो माँ की पूजा से आपके आत्मबल में वृद्धि होती है और आपके जीवन में जो आपके लक्ष्यों के प्रति आपका फोकस बढ़ता है। माँ की पूजा से अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं मिल पा रही है, तो उन कष्टों से भी माँ आपको मुक्त करती हैं। माँ की पूजा से आप अपने जीवन में नई ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य रूप से जो लोग सेना में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग की लाइन में हैं, जो लोग रियल स्टेट के बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए तो माँ की पूजा एक वरदान के समान है। आपको भूमि का सुख माँ प्रदान करती हैं। माँ की पूजा से आप जीवन में परम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। जी, अब क्योंकि आज जब हम पूजा कर रहे हैं, आपने बताया कि कैसे हमें परम उन्नति मिलेगी और हमको आज खास तौर पर किन किन को ये विशेष पूजा करनी चाहिए, उनके उपाय जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमको क्या विशेष ध्यान रखना है, यानी कि कौन से काम है या कौन सी चीजें जिन्हें नहीं करना और जो आज विशेष तौर पर करनी है। देखिए, नवरात्रों के ये जितनी भी दिवस हैं और विशेष तौर से रात्रि, ये कहीं ना कहीं साधक को उसकी पूजा का परम फल प्रदान करती है। दिन के साथ साथ आपको रात्रि में भी पूजन करना चाहिए। उससे आप जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से जो साधक बहुत ध्यान से केंद्रित होकर अपने ध्यान को पूजा करते हैं, उन्हें अनेकों ध्वनियां सुनाई देती हैं। ब्रह्मांड से अलग सी सुगंध को वो महसूस कर सकते हैं। परम चेतना की, आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति होती है। माँ की पूजा अगर आप करते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने व्रत का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जितना सात्विक आहार लें आपके लिए अच्छा है। पूजा के दौरान आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए मणिपुर चक्र पे ध्यान केंद्र करना है। रम की ध्वनि से आप उस चक्र को जागृत कर सकते हैं। घर के अंदर लहसुन, प्याज या नॉन वेजिटेरियन फूड आपको नहीं खाना है और इससे आपको दूर रहना है। नशे के पदार्थ, आजकल देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नशे की आदत है, तंबाकू या स्मोकिंग जैसे, उससे भी आपको दूर रहना है। अगर आपने व्रत धारण किया हुआ है तो पूजा के दौरान आपको हर नशे से दूर रहना है। जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी के भी प्रति कटु वाक्य या द्वेष का भाव नहीं रखना है। सात्विक आचरण करना है और आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। माँ का नाम, अगर आप कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र एकमात्र सूक्ष्म स्तोत्र है जो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल देता है। सिद्ध कुंजी के स्तोत्र का आप पाठ करें, माँ के बीज मंत्र का पाठ करें और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है माँ के शाश्वत स्वरूप जो आपके जीवन में है, आपकी स्वयं की माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी और आपकी बेटी और आपकी कोलीग्स, जो फीमेल कोलीग्स हैं, उनका आप सम्मान करें। माँ की पूजा का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि आप नारी शक्ति का सम्मान करें। अगर आप नारी शक्ति का आदर और सम्मान नहीं करते हैं तो यकीन मानिए ये सारी पूजा आपके लिए व्यर्थ है। जी मैम, क्योंकि देखिए आज जब हम ये पूजा कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। हर दिन कुछ भोग माता रानी को चढ़ाया जाता है जब हम पूजा कर रहे होते हैं। तो आज विशेष भोग क्या हमको माँ को लगाना है? फल में आज के दिन आप माँ को अनार अर्पण करें और अनार अर्पण करने से जीवन में आप देखेंगे कि आपके जीवन की तरक्की के मल्टीपल रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, आपको प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। मिष्ठान में माँ को खीर अति प्रिय है। केसर युक्त खीर का आप भोग लगाएं, माँ अति प्रसन्न होंगी। जी, अब राशि अनुसार आपसे जानना चाहेंगे कि राशि अनुसार कैसे पूजा करनी है, क्या कुछ खास विशेष ध्यान रखना है या किन रंगों का आज हमको उपयोग करना है? माँ की पूजा के लिए आज के दिन आप सभी को लाल या पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करना है। पीले या लाल रंग के पुष्प भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। राशि अनुसार माँ के बीज मंत्र के साथ आपको अपने राशि के स्वामी के बीज मंत्र और कुछ दान पुण्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। मेष राशि को आज के दिन लाल रंग की सामग्री मंदिर में दान करनी चाहिए। लाल मसूर की दाल आप किसी हनुमान मंदिर में आज दान कर कर आएं और साथ में हनुमान मंदिर में एक घंटा भी दान कर कर आएं। आप मंगल के बीज मंत्र की पूजा कर सकते हैं और हनुमान जी की उपासना माँ के साथ कर सकते हैं। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का आप जाप करें।
वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है। कहीं ना कहीं माँ आपके जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी माँ विशेष रूप से आपके रिश्तों में मिठास डालने वाली हैं। आज के दिन आप किसी देवी मंदिर में जाके माँ को मीठे पान का भोग लगाएं। साथ साथ माँ के वस्त्रों में और खुद भी आप गुलाब के इत्र लगाएं, जिससे आपके रिश्तों में मिठास और सुगंध महकती रहे। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग बुध प्रधान राशि है। आज के दिन माँ की सेवा के साथ आपको गौ माता की भी सेवा करनी है। गौ माता को आप हरा पालक खिलाएं और साथ साथ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गण गणपते नमः मंत्र का आप जाप करें। इस जाप से अगर आप बिजनेस में हैं, आप ट्रेडिंग लाइन में हैं, आप अकाउंट्स के सेक्टर में हैं और विशेष रूप से आप विद्यार्थी हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा है। अर्धचंद्र माँ ने अपने शीश में धारण किया हुआ है। आज माँ की पूजा के साथ आप भोलेनाथ की भी पूजा करें। शिव मंदिर में जाके आप पंचामृत से भगवान शिव और परिवार को आप उनका अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप शिव मंदिर में किसी ब्राह्मण को सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। दूध या दही का दान आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों का स्वामी तो बुध ही है। आप लोगों को भी आज के दिन गौ माता की सेवा के साथ पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलानी है। साथ साथ ओम गण गणपते मंत्र का जाप करना है। सिंह राशि वाले आप लोगों को सूर्य की उपासना करनी है। माँ की सेवा के साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का और गायत्री मंत्र का पाठ करना है और किसी मंदिर में, राम मंदिर में, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, उनके मंदिर में आपको आज के दिन गुड़ का दान करना है। तुला राशि वाले शुक्र प्रधान राशि है। आप लोगों को आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। श्री सूक्तम का पाठ आपके जीवन में लक्ष्मी के आगमन को आमंत्रित करेगा। आज के दिन आप माँ को सिल्वर कलर के कपड़े या सिल्वर की कोई ज्वेलरी आप पजेब या बिछुए दान कर सकते हैं और पुनः इन बिछुओं को आप किसी ब्राह्मण की पत्नी को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। मंगल प्रधान राशि है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं जो माँ के आशीर्वाद से नष्ट हो सकती हैं। आज आपको हनुमान मंदिर में माँ के समीप बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है। साथ साथ इस प्रसाद का वितरण भी करना है। आज के दिन अगर आप हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएंगे, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करें और साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः की माला आप 108 बार जाप करें। अगली राशि है धनु राशि। गुरु प्रधान राशि है। आज आपके लिए माँ अत्यंत आशीर्वाददायिनी रूप में है। आपके लिए, आपके जीवन में, आपके ट्रेड में और विद्यार्थियों को अनेकों सफलताएं मिलने के योग हैं। आज आप माँ को 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के अर्पण करें। साथ में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का पाठ करें। किसी गौशाला में जाके गौ माता को भी आप पीली चने की दाल का भोग लगाएं। अगली राशि मकर राशि। शनि प्रधान राशि है। कहीं ना कहीं माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होती दिखती है। आप लोगों को आज के दिन माँ के साथ भगवान शनि की भी उपासना करनी है। शनि दशक स्तोत्र का पाठ करना है और शनि मंदिर में आज के दिन रात्रि के समय काले तिल और सरसों के तेल का दान करके आना है। कुंभ राशि की बात करूं तो आपके लिए माँ कहीं ना कहीं नए वाहन या नई भूमि का योग क्रिएट कर रही हैं। आज के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके काले तिल का दान करें। साथ में पीपल के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में 4 मुखी दीपक जलाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ तो आप सभी को करना है। और अंत में मीन राशि गुरु प्रधान राशि है। आप लोगों को आज माँ की पूजा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी पाठ करना है। किसी मंदिर में जाके पुजारी को पीले वस्त्र और पीले रंग की सामग्री गाय के घी का आपको दान करने से जीवन में सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो ये तो राशि अनुसार आप लोगों ने जाना कि क्या कुछ आपको करना है, क्या आपको दान करना है जिससे आपको विशेष तौर पर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आप कुछ उपाय जान लेते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि विवाह जिनका नहीं हो रहा है या कि काम में कोई वृद्धि आप चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये दिन है। तो सबसे पहले जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके लिए उपाय जानना चाहेंगे। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज के दिन माँ की आराधना के साथ साथ आपको शिवालय जाना है। शिवालय में आपको माता पार्वती और शिवजी के बीच में एक रोली से 7 बार आप उनको बांध दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे उमा शंकर, जैसे आपकी जोड़ी है ऐसे ही हमारी भी जोड़ी बने। आपको शिव मंदिर के साथ साथ माँ के श्री चरणों में 7 हल्दी की गांठें, 7 पीली कोड़ी, 7 गोमती चक्र, कुछ अक्षत और लाल चंदन मिला के पीली पोटरी में आपको माँ के समक्ष अर्पण करना है। पूरे नवरात्रों में इस पीली पोटरी की आपको पूजा करनी है और अंत में अपने मंदिर में, जहाँ पे आपके घर में मंदिर है या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इस पोटरी को स्थापित कर देना है। और आपको माँ पार्वती की पूजा करनी है, जिनके आशीर्वाद से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा पुखराज, पीला पुखराज आप अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। ऐसा करने से भी आपको विवाह के जो बाधाएं हैं उससे मुक्ति होगी। रोज केसर चंदन का तिलक लगाएं, निश्चय रूप से आपके विवाह के द्वार खुलेंगे। और जिन लोगों को आर्थिक दिक्कत है, आज के दिन आपको माँ को 5 मीठे पान खिलाना है और 5 गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गुलाब के फूलों से आप कांटे निकाल लें। इन फूलों को अर्पण करने के बाद आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप इन गुलाब को 5 कोड़ियों के साथ आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। श्री यंत्र की स्थापना अपने मंदिर में और अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आज के दिन करने से आपके जीवन में श्री यानी कि लक्ष्मी का आगमन होगा। जी, तो ये तो कुछ उपाय आपको